मैं खुद भी काफी खूबसूरत थी। मेरी मम्मी का ख्याल था कि जैसी हमारी बेटी खूबसूरत है, उसकी शादी भी किसी ऐसे ही खूबसूरत और हसीन इंसान से हो। और जब लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते तो मैं बेहद खुश होती थी। मेरे 4 भाई थे और सबकी शादियां हो चुकी थी। सिर्फ मेरी ही शादी होना बाकी था। मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और अब वो भी रिटायर होने वाले थे। उनका ख्याल था कि रिटायर होने से पहले ही वो मेरी शादी के फर्ज से फ्री हो जाएं। इसलिए मेरा रिश्ता ढूंढने की कोशिश तेज हो गई थी। मेरी भाभियां और मेरी माँ जब भी रिश्ता देखकर आती तो यही कहती कि हमारी नंदनी तो खूबसूरत है, उस लड़के का तो हमारी बेटी के साथ कोई जोड़ ही नहीं है। इसलिए हर रिश्ते से इनकार हो जाता। मेरे पापा और भाई ये सूरत हाल देख रहे थे तो मेरी मम्मी और भाभीियों पर गुस्सा होती कि तुम लोगों ने लड़के की खूबसूरती देखनी है या लड़के का घर बार या उसकी कमाई देखनी है। लेकिन मेरी मम्मी और भाभीियों के दिमाग में यह बात पड़ ही नहीं रही थी। और अपनी भाभीियों की और मम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग भी 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। इसी तरह एक दिन पापा स्कूल से आए और कहने लगे कि मेरी नज़र में एक रिश्ता आया है, अगर तुम लोग कहते हो तो उसको देख लूं। पापा ने कहा कि मेरा एक बहुत ही पुराना स्टूडेंट था जो मुझसे ही स्कूल से पढ़कर गया था। आज वो काफी अरसे के बाद स्कूल में किसी काम के सिलसिले में आया तो मेरी उससे मुलाकात हुई और वो देखने में खूब गबरू नौजवान है। मुझे तो शक्लो सूरत से भी काफी अच्छा लगा है। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं उससे इस सिलसिले में बात करूं। तो मेरी भाभीियों और मम्मी ने कहा कि आप उससे बात करके देखें। इस तरह पापा ने छुट्टी के दिन उसको अपने घर चाय पर बुलाया ताकि उनके घर चक्कर लगाने से पहले घर वाले उसको देख लें। मेरे भाइयों, भाभीियों और मम्मी ने जब उसे देखा तो लड़का उन्हें बेहद पसंद आया। मेरी मम्मी तो उसे देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। पापा ने कहा कि अभी तुम लोग हौसला रखो, उसकी कहीं मंगनी वगैरह न हो चुकी हो। पापा ने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं पहले रिश्ता वगैरह तो नहीं हो चुका। तो लड़के ने कहा कि अभी तो मुझे नौकरी नहीं मिली, तो रिश्ता कैसे तय होगा, क्योंकि लड़की वाले तो पहले नौकरी देखते हैं फिर ही रिश्ते के लिए घर आते हैं। पापा ने उससे पूछा कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई कर चुकी है। तो उसने कहा कि मैं अभी बीए तक पढ़ चुका हूँ और आपके स्कूल में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है। इस तरह कुछ बातचीत होने के बाद वो हमारे घर से चला गया। पापा ने घर वालों से कहा कि तुम लोग तो लड़का देखकर ही रिश्ते के लिए हाँ कर चुके हो, लेकिन वो लड़का तो बेरोजगार है, अभी तो उसे कोई नौकरी नहीं मिली। तो घर वालों ने कहा कि उसने स्कूल में क्लर्क के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। इस तरह घर वालों की बात मानते हुए पापा ने उस लड़के से कहा कि हम अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करना चाहते हैं, इसलिए अपने घर वालों से इस सिलसिले में बात कर लो। उस लड़के ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ कि घर बैठे उसके लिए एक रिश्ता आ चुका है। इस तरह लड़के के माँ बाप हमारे घर आए, उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और पापा मम्मी और भाभियां भी उनका घर देखने गईं। घर तो ठीक ही था, घर वालों का ख्याल था जब लड़का कमाएगा और तरक्की करेगा तो अच्छा घर बन जाएगा। मेरी भाभी ने लड़के के बारे में मुझे बताया था, लेकिन कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था, मैंने अपने मन में उसकी एक तस्वीर बना ली थी और इस तरह मेरे घर की रजामंदी से यह रिश्ता तय हो चुका था। और मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां जोशों से हो रही थी और शादी कुछ ही महीनों में तय होना पाई थी। मैं भी अपनी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और मैंने अपनी दहेज में अपनी मर्जी की चीजें ली। मेरे माँ बाप मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी तैयारी को देखा तो उन्होंने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, हमसे इतनी तैयारी नहीं हो सकेगी। तो मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों ने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, लेकिन हम अपनी बेटी को हर चीज देना चाहते हैं जैसे दुनिया में रीत और रिवाज है। यह बात सुनकर उन्होंने कोई बहस ना की और इस तरह मेरी शादी का दिन करीब आ गया और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जब मेरा पति कमरे में आया तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि आज पहली दफा मैं अपने पति को देखने वाली थी। जब उसने मेरा घूंघट उठाया और उसके मुंह से मैंने अपने लिए तारीफ के बोल सुने और उसने कहा कि नजरें उठाकर देखें, तो मैंने नजर उठाई और अपनी नजर पलटना ही भूल चुकी थी, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने जहन में उसकी तस्वीर बनाई थी, मेरा पति उससे भी बढ़कर खूबसूरत था। और मैंने अपनी माँ और भाभीियों की पसंद की दाद दी कि उन्होंने जिस शख्स को मेरे लिए पसंद किया है वो बिल्कुल मेरे जोड़ का था।
हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करके अपनी जिंदगी का आगाज किया। इस तरह वक्त गुजरता रहा। शुरू के दिनों में मैं तो अपने पति की प्यार भरी बातों में ही खोई रही, इसलिए घर में ज्यादा ध्यान न दी। जैसे ही शादी का खुमार सिर से उतरा तो मैंने घर पर ध्यान देना शुरू कर दी। यह एक छोटा सा 2 कमरों वाला घर था और उसके आगे छोटा सा बरामदा, एक छोटा सा हॉल और उसके कोने में एक तरफ वॉशरूम बना हुआ था। मैं तो अपने एक बड़े घर से आई थी और इस घर में मुझे रहते हुए घुटन सी महसूस होती, लेकिन मैंने इस बात का इजहार न किया क्योंकि मेरे पति ने मुझसे इस बात का वादा किया था कि वो जल्दी एक बड़ा घर बना लेंगे। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। शादी के 2 महीनों तक तो उन्होंने मुझे किसी काम को हाथ न लगाने दिया। मैंने खुद ही आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया तो ओ मेरी बारी आती। मैंने घर में अपनी भाभी और माँ से उनके घर के बारे में इजहार किया कि उनका घर छोटा है हमारे घर के मुताबिक। तो उन्होंने कहा शुरू में तुम्हें मसला होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम इसकी आदी हो जाओगी और वैसे भी उसे नौकरी मिलेगी तो हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे, लेकिन मेरा पति हर जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई नौकरी की कॉल नहीं आ रही थी। मैं भी उनके नौकरी न मिलने की वजह से काफी परेशान थी, लेकिन उसका इजहार अपने पति से नहीं कर रही थी क्योंकि घर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ रहे थे और मैं अपनी जरूरियात का गला घोटते हुए उस घर के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मुझे खुशखबरी मिली कि मैं उम्मीद से हूँ और जब यह खबर मेरे घर वालों को और मेरे ससुराल वालों को पता चली तो दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई और इधर से मुझे ये खुशखबरी मिली और दूसरी तरफ मेरे पति की नौकरी की खुशखबरी मिल गई। तो मैं भी भगवान की कुदरत पर खुश होने लगी कि अगर भगवान ने किसी को दुनिया में लाना है तो उसके पालन पोषण का भी इंतजाम किया है। यह नौकरी मेरे पति को स्कूल में ऑफिस में क्लर्क के तौर पर मिली। हम सब इसी पर बहुत खुश थे कि सरकारी नौकरी है। शुरू में तनख्वाह तो कम थी, लेकिन बेरोजगार रहने से बेहतर था कि कोई न कोई घर में पैसे आ रहे हैं। इस तरह घर की गुजर बसर अच्छे से होने लगी। मेरे यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ और सबने मुझे ढेरों मुबारकबाद दी। मैं भी अपने बच्चे में बिजी हो चुकी थी। अभी मेरा बेटा 1.5 साल का भी नहीं हुआ था कि मुझे दूसरी बार भी खुशखबरी मिल गई। मैं अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि अभी मैं पहले को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रही थी। दूसरे बच्चे की जरूरियात तो और बढ़ जानी थी, लेकिन मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे समझाया तो मैं उनकी बात समझ चुकी थी। इस तरह मेरे घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब भी हमारे घर के हालात वैसे ही थे क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ चुकी थी और जो भी महीने के पैसे इकट्ठे होते थे वो डेली के जरूरियात चीजों में खत्म हो जाते और हमारे पास कोई भी पैसा जमा नहीं हो पाता। मैंने अपने पति से कहा कि इतने सालों से एक क्लर्क की नौकरी कर रहे हो, इससे अच्छा था कि तुम कोई और नौकरी करते कि घर में ज्यादा पैसे आते और हम कुछ बचत भी कर लेते। अब तो मेरा पति मेरी बात सुनकर खामोश हो जाता। वो कोई जवाब न देता था। पहले तो वो मुझे हौसला देता था, लेकिन अब वो मेरी बात सुनकर खामोश हो जाता। इस तरह वक्त गुजर रहा था। मेरे माँ बाप और मेरे भाई मेरी काफी मदद करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी भाभी को भी इस बात पर एतराज करने लगी कि जब हमने उसकी शादी कर दी है और सब कुछ उसको देकर विदा कर दिया है, उसको उसकी जिंदगी गुजारनी दी जाए। अब मैंने भी अपने भाइयों के घर जाना कम कर दिया था। कभी कभार त्योहार वगैरह पर चक्कर लगा लेती थी क्योंकि जब भी मैं उनके घर से आती तो काफी दिन तक मैं परेशानी का शिकार रहती क्योंकि उनके घर में जो सुख सुविधा थी वो हमारे घर में मौजूद न थी। अब मुझे अपने माँ बाप का फैसला गलत लगने लगा। काश वो मुझे भी समझाते और खूबसूरती देखने की बजाय किसी खाते पीते घराने में भी मेरी शादी करते। आज मैं उन परेशानियों का सामना नहीं कर रही होती। इस तरह मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ने लगे। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जिस तरह मेरे भतीजे और भतीजियां इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी उधर ही जाएं, लेकिन हमारे इतनी हैसियत नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने उन्हें अपने साथ ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा लिया। इस तरह वक्त गुजरने लगा और मेरा बेटा हाई स्कूल में जा चुका था। मेरे पति की तनख्वाह भी पहले से बढ़ चुकी थी और मैंने उस पैसे की सेविंग की थी।
सेविंग से जो रकम मेरे पास आई उससे मैंने घर की हालत कुछ बेहतर कर ली थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बचत करना सीख चुकी थी। लेकिन दिल में यह मलाल था कि काश मेरे घर के हालात बेहतर होते तो मैं भी दिल खोल कर खर्च कर सकती। तभी हालात ने पलटा खाया। मेरे पति को हार्ट अटैक आया। वो हार्ट अटैक उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। ये मंजर मेरे घर पर क़यामत बनकर टूटी। काफी दिन तो मैं इस गम से निकल न सकी कि मेरे साथ क्या हो चुका है। बच्चे भी बहुत गम में थे। उनकी अपने बाप के साथ बेहद अच्छी दोस्ती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे माँ बाप ने समझाया कि तुम्हें अपने बच्चों को संभालना होगा, इससे निकलना होगा। इस तरह मैंने अपने बच्चों को संभाला और कहा कि इसी में भगवान की मर्जी है। मेरे बच्चे भी समझदार थे। उन्होंने अपने आप पर काबू पाया। मेरे बड़े बेटे ने 10वीं के बाद पढ़ाई को बाय कह दिया क्योंकि घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी और वो फैक्ट्री में काम करने लग गया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी आगे की पढ़ाई करें, लेकिन घर की मजबूरी को देखते हुए मैं अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सकी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और बच्चों में समझदारी आती गई। मेरे बड़े बेटे ने फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। मैं उसकी समझदारी को देखकर हैरान हो रही थी। जिन्हें मैं बच्चा समझ रही थी वो तो मुझे ही हौसला दे रहे थे। मेरे बड़े बेटे की ख्वाहिश थी कि वो विदेश जा सके, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं भेज सकती थी। इसलिए जब भी वह यह बात कहता तो मैं उसकी बात को टाल देती। इस तरह मेरे बड़े बेटे ने बीए कर लिया। मेरे बेटे जवान होकर अपने बाप के हमशक्ल निकले, क्योंकि जिस तरह उनके बाप खूबसूरत और हसीन था, इसी तरह मेरे बेटे भी खूबसूरत थे। जो भी उन्हें एक दफा देखता तो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ले में एक फैमिली शिफ्ट हुई। वह काफी अरसे से अपना मकान बना रहे थे और उनका मकान बेहद खूबसूरत था। जब ये लोग उस मकान में शिफ्ट हो गए थे तो उन्होंने अपने घर में खरगोश करवाया और सारे मोहल्ले वालों को अपने घर में दावत दी। मैं भी उनके घर गई। उनकी बेटी सब मोहल्ले वालों से बड़े अच्छे से पेश आ रही थी। देखने में वो आम शक्ल सूरत की थी। उसकी मम्मी बता रही थी कि अभी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई अच्छे रिश्ते की तलाश जारी है। जैसे कोई अच्छा रिश्ता नजर आया तो मैं अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दूंगी, क्योंकि पैसे की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हम तो अपनी बेटी को अच्छा खासा दहेज देंगे। जब वो औरत ये बात कर रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़की से करवा दूं। ये लड़की अमीर है, अपने साथ काफी दहेज लेकर आएगी। इस तरह घर के हालात बदल जाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपने बेटे से इसके बारे में बात करूंगी। जब मैं घर आई तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मोहल्ले में जो लोग नए शिफ्ट हुए हैं, मैं आज उनके घर गई। वो लोग बहुत ही शरीफ हैं और अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैं उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। जब मेरे बेटे ने यह बात सुनी तो वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि आपको एकदम से मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया। तो मैंने कहा कि वो काफी अमीर लोग हैं, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी और वो अपने साथ ढेरों दहेज लेकर आएगी। क्योंकि मेरी नजर में यह था कि खूबसूरती ने मुझे क्या दिया। सारी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशों को दबाती रही और अपने बेटे के लिए खूबसूरती को नहीं देख रही थी, बल्कि मैं पैसे को देख रही थी। इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करने का फैसला कर लिया। जब मैंने 2-3 दफा अपने बेटे से बात की तो मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और उसने कहा कि जैसे आपका दिल करता है आप अपनी मर्जी करें, क्योंकि वो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे बेटे मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। इस तरह मैंने लड़की वालों से अपने बेटे के रिश्ते की बात की और उन्हें अपने घर बुलाया। उन्होंने जब मेरे बेटे को देखा तो वो बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का ही समझे। मैं भी बेहद खुश थी, लेकिन मेरे बेटे ने एक बात कही। उसने कहा कि मुझे पहले लड़की की तस्वीर तो दिखा दें। लेकिन मैं अपने बेटे को तस्वीर दिखाते हुए हिचकिचा रही थी, क्योंकि लड़की का और मेरे बेटे का कोई जोड़ न था। मेरा बेटा खूबसूरत और गोरा था और लड़की का सांवला रंग और मोटे नैन नक्श थे। उसका कद भी कम था। मैंने अपने बेटे को तस्वीर दिखाने के मामले में टाल मटोल की, लेकिन उसके बार बार कहने पर मुझे लड़की की तस्वीर दिखानी पड़ी। मेरे बेटे ने जब तस्वीर देखी तो उसने तस्वीर देखकर कहा कि आप मेरे लिए यह लड़की पसंद की है, पहले अपने बेटे को देखती फिर अपने बेटे की शादी का फैसला करती। मैंने कहा हमने खूबसूरती देखकर क्या करना है, आजकल दुनिया पैसों को देखती है। जब मेरे बेटे ने यह बात सुनी तो गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कहा कि अगर यही बात है तो आपको पैसे मुबारक हो, आप उसको घर में रखिएगा। मैंने अपनी नौकरी के लिए दुबई में अप्लाई किया हुआ था और मेरी नौकरी की मंजूरी हो चुकी है। मैं जल्द ही वहाँ चला जाऊंगा। जब मेरे बेटे ने यह बात की तो एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ
कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी की तैयारियां में बिजी हो गई। मेरे बेटे की शादी हो गई। जब मेरे माँ बाप ने लड़की को देखा तो उन्होंने मेरी पसंद पर एतराज किया कि तुमने कौन सी लड़की पसंद कर ली, कम से कम अपने बेटे के मुताबिक कोई रिश्ता तय करती। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि उनकी बातों ने कौन सा मेरे हालात बदल देने वाले थे। जिस दिन मैं अपनी बहू को ब्याह कर लाई थी, वो अपने साथ काफी दहेज लाई। उसने घर को अपने लाए हुए सामान से ही भर दिया। उसने तरह तरह की चीजों से घर भर दिया। मैं बेहद खुश थी। मैंने अपनी बहू को कमरे में बिठाया और अपने बेटे को बुलाने के लिए दूसरे कमरे में गई, लेकिन मेरा बेटा तो बैग में सामान डाल रहा था। जब मैंने उसको सामान डालते हुए देखा तो मैंने उसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैंने आपका हुक्म मानते हुए शादी कर ली है, अब मैं अपनी मर्जी करूंगा और मैं दुबई जा रहा हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने बेटे से कहा कि आज तो फिलहाल रुक जाओ, बाद में तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर आज के दिन तुम चले गए तो मैं अपनी बहू को और उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बात न मानी। उसने कहा, मैं इस शादी पर दिल से राजी नहीं हूँ। आपको सामान और दहेज चाहिए था तो आपको वो मुबारक हो। मैंने अपने बेटे को समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात न सुनी और वो चला गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं अपनी बहू को क्या जवाब दूंगी। यही सोचते हुए मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने अपनी बहू को खाना वगैरह दिया। खाने के बाद मैंने उसे चाय दी और चाय के अंदर मैंने नींद की दवा मिला दी। जैसे उसने चाय पी, उसे नींद आनी शुरू हो गई और वो सो गई। फिलहाल तो मैं यह काम करके तो इत्मीनान हो गई कि फिलहाल मैं उसके सवालों से बच गई हूँ। अगली सुबह मैं उसके सवालों का सामना करते हुए डर रही थी, तो मैंने अपने जहन में यह तरकीब बनाई कि मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हारा पति तुम्हारे उठने से पहले ही काम पर चला गया है। इसी तरह अगली सुबह जब वो उठी तो उसने हिचकिचाते हुए मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि वो तुम्हारे उठने से पहले ही काम पर चला गया है। वो मेरी बात सुनकर कही, कुछ अजीब सी बात है। मैंने कहा, उसे कोई जरूरी काम आ गया था, उसका जाना जरूरी था। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। मैं रोजाना ही उसे खाने के बाद चाय देती और उसमें नींद की दवा डाल देती और वो सो जाती। और जब वो मुझसे मेरे पति के बारे में सवाल करती तो मैं उसे यही जवाब देती कि वह काम पर चला गया है। काफी दिन तो यही बहाना चलता रहा। अब शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मेरी बहू की तबीयत खराब रहने लगी। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई और जो डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं सुनकर लड़खड़ा गई, क्योंकि सच तो मैं ही जानती थी। लेकिन मेरी बहू तो ये खबर सुनकर बेहद खुश हो रही थी और शर्मा रही थी। मैंने डॉक्टर की बात सुनी, क्योंकि उसने कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। और मैं हैरान हो गई कि जब मेरा बेटा इधर मौजूद ही नहीं है तो फिर ये सब कैसे हुआ। यही सब कुछ सोचते हुए मैं घर आ गई। घर आकर भी मेरा जहन इसी बात पर अटका हुआ था। मैं अपने मुंह से भी इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे यह कहा था कि तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारा पति काम पर चला जाता है। उसकी तो नजर में यही था कि इस बच्चे का बाप उसका पति ही है। लेकिन मैं खौफ से कांपने लगी कि अगर यह बात मेरे बेटे को मालूम हो गई तो वो क्या सोचेगा कि मैं उसकी बीवी की हिफाजत न कर सकी। और अगर मेरी बहू को सारा सच मालूम हो गया तो वो मुझे ही कसूरवार ठहराएगी। मैं सोच में गुम बैठी थी कि मेरी बहू मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी आप खुश नहीं हैं जो खबर आपको मिली है। मैं एकदम उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और मैंने कहा कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यह सोच रही हूँ कि तुम्हारा ख्याल कैसे रखूं, क्योंकि अभी तुम काफी कमजोर हो और तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी जरूरत है। इस तरह मैंने उसकी बात का जवाब दिया, लेकिन मैं सारा सच जानना चाहती थी कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। और उसके लिए मैंने अपनी बहू के टेस्ट कराने का फैसला किया था, ताकि मुझे पता चले। मुझे अपनी बहू को अस्पताल लेकर जाना था और इस काम के लिए मैंने काफी झूठ बोले कि तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि तुम काफी कमजोर हो। इस तरह मैं अपनी बहू को लेकर अस्पताल चली गई और अस्पताल में उसके सारे टेस्ट करवाए। तो जो बात मुझे मालूम हुई उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा बेटा ही था। मैं यह बात किसी से नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं अपने छोटे बेटे से इस सिलसिले में बात लाजमी करना चाहती थी, क्योंकि वही उस सब का जिम्मेदार है। और उसने कैसे हिम्मत की अपने बड़े भाई की बीवी से यह सब कुछ किया। जब मैं घर आ गई तो मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, ताकि तुम्हारी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। इस तरह वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। अब मैं अपने बेटे से खुलकर इस सिलसिले में बात कर सकती थी। मैंने अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलाया और गौर से उसके तरफ देखने लगी कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो उसने यह हरकत की है। इतना
ही बुरा काम करना था तो तुमने अपने घर में यह काम करने का फैसला क्यों किया? जब उसने मेरी बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने अपने भाई की बीवी के साथ क्या काम किया है। जब उसने यह बात सुनी तो उसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, बस जज्बाती बहकावे में आ गया था। मैंने अपने बेटे को खूब डांटा, खरी खोटी सुनाई और वो मुझसे माफी मांगता रहा तो मैं उसकी आंखों में आंसू देखते हुए नरम पड़ गई, क्योंकि एक बेटा तो मुझसे दूर चला गया था, दूसरे बेटे को भी खुद से दूर नहीं कर सकती थी। अपने जुर्म को छुपाते हुए वो रिपोर्ट मैंने फाड़ दी। लेकिन मैं आने वाले वक्त से भी बेखबर थी कि जब सच सामने आ जाएगा तो क्या होगा। इस तरह कुछ महीने गुजर गए। कभी बहू हमारे घर आ जाती और कभी अपने मायके चली जाती। इस तरह वक्त गुजर रहा था। अब तो मेरी बहू ने अपने पति के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। मैंने कह दिया कि वो तो काम के सिलसिले में दुबई चला गया था, क्योंकि अब मैं झूठ बोलकर तंग आ चुकी थी। जब उसने यह बात सुनी तो उसके मायके वालों ने भी इस बात पर बहुत बहस की कि हमने तो शादी के बाद अपने दामाद का चेहरा तक नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि उसे जरूरी काम था, उसे किसी को बताने का मौका नहीं मिला। इस तरह मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन मेरा बड़ा बेटा दुबई से वापस आ गया। जब वो मेरे सामने आया और मुझसे मिल रहा था तो मैं खौफ से कांपने लगी कि अब तो सारा सच सामने आ जाएगा। मेरे बेटे ने मुझसे अपनी बीवी के बारे में सवाल किया तो मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो वो पसंद नहीं थी, तो अब उसके बारे में क्या सवाल कर रहे हो? तो उसने कहा, पसंद नहीं थी तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बीवी के बारे में सवाल नहीं कर सकता। जब उसने ये बात की तो मैं दाएं बाएं देखने लगी। इसी तरह अपने कमरे में चला गया और जब कमरे में जाकर उसने अपनी बीवी को कहने लगा, ये सब क्या है? अगर मैं नाराज होकर चला गया था तो आप मेरी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी? मैं उसकी बात सुनकर निगाहें झुकाकर खड़ी थी। मेरी बहू भी बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई और मेरे बेटे ने उसे कहा कि शादी की रात में चला गया था, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई भी वक्त नहीं गुजारा, तो फिर ये सब कुछ क्या है? जब मेरी बहू ने यह बात सुनी तो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने सहारे के लिए दरवाजा पकड़ लिया। मैं भागती हुई अपनी बहू के पास गई और उनसे कहा कि मैं सारा सच बताती हूँ। फिर मैंने अपने बहू और बेटे को सारा सच बताया। जब उन्होंने यह बात सुनी तो दोनों ही अपनी जगह पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मैंने कहा कि इस सब का जिम्मेदार मेरा छोटा बेटा है, लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मेरे बड़े बेटे ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा कि इसका यही एक हल है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ और उसका शादी छोटे से होना चाहिए, जो इसके बच्चे का जिम्मेदार है। इस तरह मैंने अपने छोटे बेटे को भी बुलाया और उसने सबके सामने अपने किए की गलती की माफी मांगी। लेकिन शादी से पहले मैंने अपनी बहू के माँ बाप को भी इस सच में शामिल किया। जब उन्होंने यह बात सुनी तो वो तो हत्थे से उखड़ गए, लेकिन मेरे बड़े बेटे के समझाने पर वो कुछ ठंडे पड़ गए। इस तरह से बात नहीं चलेगी। अगर आप लोग अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हैं तो हमारा साथ दें। इस तरह मेरे बड़े बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दी और उसका शादी मेरे छोटे बेटे के साथ करवा दिया। लेकिन मैं आप सबसे यह सवाल करती हूँ कि मैंने अपनी बहू का शादी अपने छोटे बेटे से करवाकर अच्छा किया? कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।